ममता बनर्जी ने अपनी नाकामी का ठीकरा फिर मोदी पर फोड़ा। पीएम मोदी को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने फिर बोला झूठ। बाढ़ रोकने में ममता बनर्जी नाकाम, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। कलकत्ता केस से लेकर दक्षिण बंगाल में आई बाढ़ से मची तबाही को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं और ममता बनर्जी एक के बाद एक जो ठीकरा है वो मोदी सरकार पर फोड़ रही है। अब ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया है और इस बाढ़ के लिए उन्होंने दामोदर घाटी निगम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस लेटर में डीवीसी की शिकायत करते हुए ये आरोप लगाया कि बिना राज्य की सलाह के एक तरफा पानी छोड़ा गया। ये लेटर में ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही हैं, केंद्र सरकार से एक्शन की मांग कर रही हैं और ये दूसरी बार है जब पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। हालांकि इस लेटर को लेकर भी सियासत पश्चिम बंगाल में गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जो लेटर लिखा है उस पर अब बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी से लेकर आईटी सेल प्रमुख जो है बीजेपी के अमित मालवीय, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रही है। अगर कोई इस बढ़ते जलस्तर के लिए जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ये बड़ा हमला शुवेंदु अधिकारी से लेकर अमित मालवीय ने ममता सरकार पर बोला है। हालांकि मैं इसको लेकर आपको जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी ने जो लेटर लिखा है दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसमें उन्होंने डीवीसी का जिक्र किया, यानी दामोदर घाटी निगम का जिक्र करते हुए लिखा कि उनके द्वारा अभूतपूर्व पानी छोड़े जाने के कारण दक्षिण बंगाल में आई विनाशकारी मानव निर्मित बाढ़ के बारे में भारत के प्रधानमंत्री को यह मेरा दूसरा लेटर है। यानी इसे मैन मेड बाढ़ जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बता रही हैं और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में चाहे कोई प्राकृतिक आपदाई हो, पश्चिम बंगाल में चाहे कोलकाता केस रहा हो, पश्चिम बंगाल में चाहे संदेश खाली का मामला रहा हो, तमाम मामलों को लेकर जब जब ममता बनर्जी की कुर्सी पर खतरा मंडराया है तो उन्होंने इसको लेकर केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेटर लिखा है बजाय कि जवाबदेही तय करने के। और एक बार फिर ममता बनर्जी यही कर रही हैं जब वहां पर पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में जो बाढ़ आई है जिसमें करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और उसमें अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय ममता बनर्जी उल्टा केंद्र सरकार को ही लेटर लिख रही हैं। प्रधानमंत्री को इससे पहले जो ममता बनर्जी ने लेटर लिखा उसमें जो आरोप लगाए उन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ तौर पर यह कहा था कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं वो झूठे हैं और उन्होंने ये कहा था कि राज्य के अधिकारियों को डीवीसी जलाशयों से पानी छोड़े जाने के बारे में हर स्तर पर सूचित किया गया था, जो एक बड़ी आपदा को रोकने के लिए जरूरी था। जबकि मंत्री की ओर से दावा यह भी किया गया कि डीवीसी बांधों से पानी छोड़ना पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श सहित दामोदर घाटी जलाशय जो विनियमन समिति है उसके साथ आम सहमति और सहयोग से यह काम किया गया था। मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा आम सहमति के बिना एक तरफा लिए जाते हैं। ये तमाम बातें जो हैं उनकी तरफ से कही गई थी और उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं वो बिल्कुल झूठे हैं क्योंकि ये सारी चीजें परामर्श से हुई हैं भारत सरकार के साथ। और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक प्रधानमंत्री को लेटर लिख रही हैं। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि ममता बनर्जी लगातार घिरी हुई हैं, ममता बनर्जी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सब के बीच यही वजह है कि अब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उस लेटर को पोस्ट किया है और लिखा है कि सबूत है कि ममता बनर्जी ने डीवीआरआरसी पर प्रधानमंत्री को लिखे अपने दूसरे पत्र में
फिर से झूठ बोला है। बंगाल के कुछ हिस्सों में जो जल स्तर बढ़ा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ममता बनर्जी ही है। वो इसके लिए अपनी अक्षमता के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकती हैं। तो लगातार बीजेपी ये कह रही है कि इसके लिए ममता बनर्जी ही दोषी हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वहां पर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने कहा कि इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि दामोदर घाटी जलाशय जो विनियमन समिति है उसके सदस्य थे, जिन्होंने पानी छोड़ने के बारे में फैसला किया था। और अगर डीवीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किए बिना या एक तरफा पानी छोड़ने के फैसले पर उनकी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने पहले ही पद आखिर क्यों छोड़ दिया, यह सवाल बीजेपी का है। ये सिर्फ दिखावा है और चेहरा बचाने का उपाय है ताकि सिंचाई और जलमार्ग विभाग द्वारा रखरखाव न करने के कारण पश्चिम बंगाल के लोगों को बाढ़ से बचाने में जो ममता बनर्जी विफल रही हैं वो अब अपनी छवि बचाने का काम कर रही हैं, क्योंकि दिवालिया पश्चिम बंगाल सरकार कोई धन आवंटित नहीं कर सकी। यानी यहां पर बीजेपी का सीधा सीधा आरोप यह है कि आपने इस आपदा से बचने के लिए कोई काम नहीं किया, आपके सिंचाई विभाग ने कोई काम नहीं किया, आपके जलमार्ग विभाग ने कोई काम नहीं किया, आपके पास धन ही नहीं है, आपके पास फंड ही नहीं है। ये रोना आप रोते रहे और यही वजह है कि अब अपनी छवि को बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। तो लगातार जो बीजेपी है वो ममता बनर्जी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के बजाय इस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये अकेला पश्चिम बंगाल में ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले जब जब ममता बनर्जी की कुर्सी मुश्किल में आई है तब तब ममता ने यही आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इससे पहले जो लेटर ममता बनर्जी ने 20 सितंबर को पीएम मोदी को लिखा था उसमें यह दावा किया था कि राज्य में 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इस व्यापक तबाही से निपटने के लिए केंद्र सरकार तुरंत फंड रिलीज करे, मंजूरी देने का आग्रह किया था फंड को। और जाहिर तौर पर जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, उन्होंने डीवीसी जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण आने वाली बाढ़ के बारे में ममता बनर्जी के इस लेटर का जवाब दे दिया था। बावजूद इसके ममता बनर्जी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब एक और लेटर सामने आ गया है जिसमें वो डीवीसी को एक बार फिर से इस पूरी बाढ़ के लिए, इस पूरी आपदा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन जैसे कि हमने इससे पहले भी कोलकाता केस में भी ये देखा, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का केस था, उसमें पूरी तरीके से जवाबदेही ममता बनर्जी की बनती थी, जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती थी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। बावजूद इसके ममता बनर्जी जवाब नहीं दे पाई, वो उल्टा उस केस को लेकर ही सड़कों पर उतर गई। ममता जो थी वो केंद्र सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करने लगी। तो ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल की और यही वजह है कि अब जब ममता बनर्जी ने दूसरा लेटर ये लिख दिया है प्रधानमंत्री को, तो उसको लेकर अब बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है और लगातार अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा जो है उसकी मांग जो है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।